प्रणाम जी। धाम की रामते हैं चरचरी। रामत शब्द से तात्पर्य खेल या क्रीड़ा से होता है और चरचरी जो छंद में वर्णित इस प्रकरण में परम धाम की अति मनोहर लीलाओं की छोटी छोटी सी झांकी प्रस्तुत की गई है। कहते हैं कि वहाँ के जो चित्रामन हैं दीवालों पर और उनके पर भी हम चढ़ जाते हैं। जैसे एक चित्रामन दीवाले वन, चढ़िए तिन पर धाये, एक चुटकी लेके भागी ताली देके, कहे दौड़ मिलियो आए। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि परम धाम में एक सखी दीवालों पर बने हुए वृक्ष के चित्र पर दौड़ती हुई चढ़ जाती है और एक सखी दूसरी सखी के सामने चुटकी बजाकर ताली देती हुई भागती है और दूसरी से कहती है मुझे दौड़कर तुम छू तो लो। परम धाम की सखियों की चन सारी संपूर्ण प्रकृति है। इच्छा मात्र से किसी भी सखी के तन पल भर के लिए भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है, आकाश में उड़ भी सकता है और बिना किसी बाधा के जल में आ जा भी सकता है। एक गली घर में दे परिकर में उमंग अंग नाम आए, एक का कपड़ा धाये के पकड़िया खींच चली चित चाहे। एक सखी रंग महल की गलियों में चारों ओर घूमती है और परिक्रमा लगाती है। उसके मन में अथाह उमंग भरी होती है और वह दौड़कर एक सखी के वस्त्रों को पकड़ लेती है और उसे क्या करती है, मनचाही दिशा में खींचने लगती है। जैसे हम बचपन में खेले खेलते थे, एक को पकड़ा एक को खींचा, कभी इधर भाग रहे हैं कभी उधर भाग रहे हैं, कोई उछल उछल के कूद कूद कर, वो चीज़ें वहीं पर है क्योंकि वो हमारी जो बचपन में हमने लीला करी हैं या किशोर स्वरूप में खेली हैं वही लीले हैं, क्योंकि वहाँ हमारे स्वरूप जो है वह किशोर स्वरूप है। सखियाँ छज्जे पर चढ़कर एक दूसरे के सामने उछलती हैं। इस प्रकार कई सखियाँ पता क्या करती हैं, उछलती हैं और एक सखी तो दोनों पैरों को हवा में इस प्रकार उछालती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पैर छज्जे की सतह पर है ही नहीं और एक दूसरे के सामने धरती पर ठेक पैरों को तिरछा करके ठोक कर देती है। सखी अपने दोनों पैरों को ठेक देकर एक विशेष प्रकार का खेल खेलती हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे उसके पैर छज्जों की सतह से लगते ही नहीं। इन लीलाओं को सुनकर बस अपना बचपन सब याद कर ले, तब हमें महसूस होगा कि वहाँ पर परम धाम में यही खेल खेले जाते हैं जो हम बचपन में खेलते थे। सखियाँ इस प्रकार का खेल करती हैं कि वे छज्जों पर चढ़कर दौड़ती हैं। सखियाँ चढ़ धाये छज्जे नाम आए, खेल रचियो इन दाए, एक दीवालों घोड़े तित चढ़ दौड़े, नए नए खेल उपाए। कहते वहाँ से इतनी संख्या में खेलने लग जाती है कि ऐसा लगने लगता है जैसे छज्जे में सबके लिए जगह ही नहीं है। और एक सखी क्या करती है, दीवालों पर बने हुए चित्रों के घोड़े पर चढ़कर उसे दौड़ाती है और इस प्रकार सखियां नित्य ही नए नए प्रकार के खेल खेलती रहती हैं। सुंदर साथ जी, एक सखी दूसरी को धकेलती है और दूसरी तीसरी को धकेलती है, इस प्रकार तीनों ही गिर पड़ती हैं और कई और सखियां आकर उनके ऊपर इस प्रकार गिर जाती हैं कि नीचे वाली सखियां किसी भी प्रकार से जल्दी से उठ ही नहीं पाती। एक दूसरे का प्रेम भरा धक्का देने से प्रेम की जो मिठास छिपी है उसे शुष्क हृदय वाला वाचक ज्ञानी नहीं समझ सकता। ये प्रेम की बात है। उधो एक दौड़ियाँ जाए दई हंसियाँ गिराए, वो ढेर उपरा ऊपर, एक खेलते हारी जाए पड़ी न्यारी, खेल होत इन पर। एक सखी दौड़ती हुई जाती है और दूसरे को गिरा देती है, उसके ऊपर अन्य बहुत सी सखियां आकर गिर जाती हैं और इस प्रकार दूसरे से ऊपर सखियों का बहुत बड़ा ढेर सा बन जाता है। और एक सखी खेलते खेलते जब थक कर हार जाती है तो वह अलग होकर बैठ जाती है। इस प्रकार ये मनमोहक खेल चलता ही रहता है। हुए इन विद हासी अंग उलासी, सूलावत पेट भर, एक सूल भर पेटे इन विद लेटे, ये देखो खेल खबर। अंग अंग में उमंग भरकर सखियाँ इस प्रकार हंसती हैं कि उनके पेट में दर्द होने लगता है और एक सखी पेट में दर्द होने के कारण जमीन पर ही लेट जाती है और
हे साथ जी, इस प्रकार आनंदमयी क्रीड़ाएं परम धाम में हुआ करती हैं और आप अपनी आत्मिक दृष्टि से इन्हें देखिए। परम धाम में थक कर हार मत जाना जब पेट में दर्द होने से के कारण लेट जाने मात्र लीला है। ये लीला है, इसे लौकिक भावों के अनुसार दर्शाया गया है। वहाँ कोई दुख दर्द नहीं होता, वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, अपार सुख। अत्यधिक हंसी से उत्पन्न होने वाले पेट दर्द के कारण एक लेट जाती है, दूसरी सखी उसका हाथ पकड़ उठाने जाती है सुंदर साथ जी, किंतु उसे भी इतनी हंसी आती है कि उसकी सांस रुकने जैसी हो जाती है और वह उसका हाथ पकड़े पकड़े ही गिर जाती है। देखो इनके सूल मुख संकुल, दर्द न माए अंदर, सखियां बेसुमार हो अंबार, ये देखो नी के नजर। हे साथ जी, आप इन सखियों के हंसते हुए मुखों की शोभा को तो देखिए। अत्यधिक हंसी के कारण इनके पेट में जो बहुत दर्द हो रहा होता है, उससे सखियों के भाग भंगिमा अधिक मनमोहक हो जाती है। इस लीला का आनंद लेने के लिए सखियों के अपार समूह वहाँ एकत्र हो जाता है और आप भी इस मनोहर लीला को अपनी आत्मिक दृष्टि से अच्छी तरह से देखिए, इसको अनुभव कीजिए। अपार सुख जब हम धीरे धीरे सोचेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो धीरे धीरे वो हमें दिखना शुरू हो जाएगा। श्याम श्यामा जी आए, देखियो खेल बनाए, सभी उठियां हंस कर, खेले महामती दिखलावे इंद्रावती, खोले पटे अंदर। इस बीच श्री राजश्यामा जी भी आ जाते हैं। जब सब सखियां खेल रही होती है तो राजश्यामा जी भी वहाँ आ जाते हैं और इस लीला को देखने लगते हैं। सब सखियां हंसते हुए उठकर खड़ी हो जाती हैं और श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर श्री